हरण करके अपने जेल खाने में बंद कर दिया जाता था। ऐसा करते करते संख्या पहुंची 16,100। भगवान को पता लगा, इन देवियों ने भगवान का ध्यान किया। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के सत्यभामा मैया को लेकर के आए प्रयाग ज्योतिषपुर। इसे पता लगा भौमासुर को भगवान से युद्ध करने आ रहे। 5 मुख वाले के गोविंद नामक दैत्य को उसने भगवान को मारने के लिए भेजा। तो भगवान ने एक मुष्टिका का ऐसे प्रहार किया इस मोर नामक दैत्य की छाती पर, इसे भी अपना निधान दे दिया। बोलिए मुरारी भगवान की, हमारे भगवान की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बड़े प्रिय सखा है कृष्णस्यासीत सखा, कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं, जितेंद्रिय संतोषी है, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्त है। जो मिल जाता है उसमें प्रसन्न रहते हैं। 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, जितनी भिक्षा मिल जाती है पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पत्नी को बच्चों को भोजन पवाते हैं, स्वयं भोजन पाते हैं। लेकिन कहते हैं भैया जो जीवन में प्रारब्ध शेष रह जाते हैं उन प्रारब्धों को हमें अवश्य भोगना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुदामा जी महाराज के जीवन में बड़ी विषम परिस्थिति बनकर के आ गई है। 10 दिन बीत गए लेकिन नगर में कोई भिक्षा नहीं मिली। इन बालकों को जल पिला पिला करके सुलाऊं। भगवान सुदामा जी महाराज सुशीला से कहते, बोले देवी अरे तुम्हें तो तुम्हारे बच्चों की चिंता है, लेकिन हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी इन्हें सारे संसार की चिंता है। चिंता मत करो तुम, वो सबको देता है। अरे भगवान एक वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को भी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, हमें कैसा छोड़ सकते हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण जपते जपते महाराज आज सुदामा जी द्वारिका की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कृष्ण जपते जपते चले हैं। अनेक ठोकरें लगी है, कई कांटे चुभे हैं। ऐसी ठोकर लगी महाराज सुदामा जी को। की बार ये ठोकर सुदामा जी को नहीं लगी, साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण जी के हृदय पर लगी। माँ ने कहा बोले जाओ, कितना कष्ट उठा रहा है आपका मित्र, अपने पास बुला क्यों नहीं लाते हो, किसी को भेज दो। गरुड़ जी को भगवान ने भेजा, सावधान गरुड़, मेरे मित्र को यह नहीं पता होना चाहिए तुम्हें मैंने भेजा है। मित्र मेरा बड़ा स्वाभिमानी है, तुम्हारी सेवा को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। गरुड़ जी गए, सुदामा जी महाराज को पीठ पर बंधरा करके द्वारिका ला करके छोड़ दिया। इधर आने जाने वाले पथगामियों से जब मूर्छा भंग हुई सुदामा जी की, पूछा सुदामा जी ने, भैया द्वारिका जाने का मार्ग कौन सा है। लोगों ने कहा कैसा मूर्ख ब्राह्मण है, द्वारिका में आकर के द्वारिका का पता पूछ रहा है। अच्छा क्या यही द्वारिकापुरी है। हाँ हाँ ब्राह्मण देवता यही द्वारिकापुरी है। यहाँ के राजा का भवन कौन सा है। बोले जितने भवन अटारिया देख रहे हो सब उन्हीं के हैं, इसी मार्ग से सीधे चले जाओ, एक बड़ा सा भवन आपको दिखाई पड़ेगा। उस भवन में प्रभु श्री श्याम सुंदर अपनी पट्टमहसी माता रुक्मणी के संग विराजमान होते हैं। चल दिए महाराज सुदामा जी भगवान के महल के सम्मुख। भीतर जाना चाहते, द्वारपाल रोक देते, बोले हे ब्राह्मण कौन हो, कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय दो। आज सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दिया। बोले भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, जैसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारे महाराज का बड़ा परम प्रिय मित्र हूँ। एक बार कह दो उनसे जाकर के कि सुदामा मिलने आया है, उनकी इच्छा होगी हमें दर्शन देंगे, अन्यथा लौट जाएंगे। द्वारपाल गया भगवान के दरबार में। बोले प्रभु
दास को अनेक समय हो गए आपके द्वार पर पहरा देते हुए। ब्राह्मण आए दिन आते हैं आपके दरबार में, लेकिन आज जिस महान विभूति का आगमन हुआ है, ऐसी महान विभूति को मैंने आज से पूर्व नहीं देखा। भगवान तो द्वारपाल से सुनना चाहते, भैया कहे तो क्या बात है। द्वारपाल कहने लगा, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। शीश पगान प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटिया आया उपाना है कि नहीं सामा। बड़े प्रिय सखा है कृष्ण स्यासीत सखा। कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं, जितेंद्रिय संतोषी है, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्त है। जो मिल जाता है उसमें प्रसन्न रहते हैं। 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, जितनी भिक्षा मिल जाती है पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पत्नी को बच्चों को भोजन पवाते हैं, स्वयं भोजन पाते हैं। लेकिन कहते हैं भैया जो जीवन में प्रारब्ध शेष रह जाते हैं, उन प्रारब्धों को हमें अवश्य भोगना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुदामा जी महाराज के जीवन में बड़ी विषम परिस्थिति बनकर के आ गई है। 10 दिन बीत गए, लेकिन नगर में कोई भिक्षा नहीं मिली। इन बालकों को जल पिला पिला करके सुलाऊं। भगवान सुदामा जी महाराज सुशीला से कहते, बोले देवी अरे तुम्हें तो तुम्हारे बच्चों की चिंता है, लेकिन हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्रजू, इन्हें सारे संसार की चिंता है। चिंता मत करो तुम, वो सबको देता है। अरे भगवान एक वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी को भी बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, हमें कैसा छोड़ सकते हैं। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण जपते जपते महाराज आज सुदामा जी द्वारिका की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा। श्री कृष्ण जपते जपते चले हैं। अनेक ठोकरें लगी है, कई कांटे चुभे हैं। ऐसी ठोकर लगी महाराज सुदामा जी को की बार। ये ठोकर सुदामा जी को नहीं लगी, साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण जी के हृदय पर लगी। माँ ने कहा, बोले जाओ, कितना कष्ट उठा रहा है आपका मित्र, अपने पास बुला क्यों नहीं लाते हो, किसी को भेज दो। गरुड़ जी को भगवान ने भेजा, सावधान गरुड़, मेरे मित्र को यह नहीं पता होना चाहिए तुम्हें मैंने भेजा है। मित्र मेरा बड़ा स्वाभिमानी है, तुम्हारी सेवा को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। गरुड़ जी गए, सुदामा जी महाराज को पीठ पर बंधरा करके द्वारिका ला करके छोड़ दिया। इधर आने जाने वाले पथगामियों से जब मूर्छा भंग हुई सुदामा जी की, पूछा सुदामा जी ने, भैया द्वारिका जाने का मार्ग कौन सा है। लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख ब्राह्मण है, द्वारिका में आकर के द्वारिका का पता पूछ रहा है। अच्छा, क्या यही द्वारिकापुरी है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, यही द्वारिकापुरी है। यहाँ के राजा का भवन कौन सा है? बोले जितने भवन अटारिया देख रहे हो सब उन्हीं के हैं। इसी मार्ग से सीधे चले जाओ, एक बड़ा सा भवन आपको दिखाई पड़ेगा। उस भवन में प्रभु श्री श्याम सुंदर अपनी पट्टमहसी माता रुक्मणी के संग विराजमान होते हैं। चल दिए महाराज सुदामा जी भगवान के महल के सम्मुख। भीतर जाना चाहते, द्वारपाल रोक देते, बोले हे ब्राह्मण कौन हो, कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय दो। आज सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दिया। बोले भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, जैसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारे महाराज का बड़ा परम प्रिय मित्र हूँ। एक बार कह दो उनसे जाकर के कि सुदामा मिलने आया है, उनकी इच्छा होगी हमें दर्शन देंगे, अन्यथा लौट जाएंगे। द्वारपाल गया भगवान के दरबार में। बोले प्रभु दास को अनेक समय हो गए आपके द्वार पर पहरा देते हुए। ब्राह्मण आए दिन आते हैं आपके दरबार में, लेकिन आज जिस महान विभूति का आगमन हुआ है, ऐसी महान विभूति को मैंने आज से पूर्व नहीं देखा। भगवान तो द्वारपाल से सुनना चाहते, भैया कहे तो क्या बात है। द्वारपाल कहने लगा, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। शीश पगान
प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटिया आया उपाना है कि नहीं सामा। बनाया अच्छा, क्या नाम बतला रहा है? अपना नाम सुदामा बतला रहा है। सु कहा भगवान के सामने, दामा कहने वाला था। उतने समय में भगवान सुदामा के पास पहुंच गए, आलिंगन लगाया, ले आए अपने राज दरबार में, निज आसन पर बैठाए, चरण पखारने के लिए रुक्मणी मैया को आज्ञा दी, जाओ ब्राह्मण देवता के चरण पखारने, जल लेकर के आए। रुक्मणी मैया भागी, भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे, चरण सेवा करने लगे। तलवे दबाते, चरण दबाते दबाते जैसे तलवों पर हाथ गया, अनेक अनेक भगवान के हाथों में भी कांटे चुभे। आज रुक्मणी मैया तो महाराज बाद में जल लेकर के आई, उसके पहले ही हमारे सरकार ने अपने प्रेमाश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को बखार दिया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा। कुछ नगरवासी उस चोर को पकड़ने के लिए भागे, चोर घबराता हुआ भागा। चोर आज सुदामा जी महाराज ने उस श्रापित क्षणों को खाया। भगवान ने वही स्मरण दिलाया, मित्र बचपन की गलती दोहरा रहे हो, बचपन में एक गलती की, आधा जीवन दरिद्रता को भोगा। अरे तुम्हारा मित्र तो पत्र पुष्प जो भी प्रेम से श्रद्धा से लाए हो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो लाए हो मुझे दे दो। भगवान ने गठरी छीनी, एक मुट्ठी खाया। भूलोक पर रहने वाले राजा महाराजाओं को एक मुट्ठी तंदुल के बदले में जो राजा महाराजाओं को सुख मिलता है सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए, स्वर्ग में जो देवताओं को सुख मिलता है सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? सबको सुदामा को देकर के खुद सुदामा बनना चाह रहे हो? अर्थात ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद, एक एक दाना तो मिले। ने समय निकाला, भगवान इस समय का आपको बहुत अच्छा फल देंगे ही देंगे, इसमें कोई किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। एक बार की बात, भगवान एक यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ में भगवान की अंगुली कट गई। सो महाराज 16,108 भगवान की पत्नियां थी। कोई कहती है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहती है वैद्य को बुलाओ। वहीं पर द्रौपदी भी खड़ी थी। महाराज द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा, बोले देवी द्रौपदी चिंता मत कर, ये एक एक रेशम के धागे की डोर का मैं कर्ज दूंगा। जब महाराज दुशासन देवी द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, सो महाराज वो ही एक एक रेशम के धागे भगवान ने गिन गिन करके लौटाए। कहना चाह रहा था, भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। भगवान के चरणों पर विचार किया, यहाँ कोई मृगी आई है जल पीने के लिए, शिकार करना चाहिए। धनुष पर बाण का संधान किया और बाण छोड़ दिया। बाण जाकर भगवान को लगा। इसने विचार किया, मेरा शिकार करना सार्थक हुआ। जाकर के देखा, वहां तो कोई मृगी नहीं है, वहां तो साक्षात भगवान है। अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, भैया तेरे से कोई अपराध नहीं हुआ है। त्रेता में ऐसे ही एक वृक्ष के पीछे से बाली को मैंने मारा था, वो त्रेता का बदला आज द्वापर में तुमने हमसे पूर्ण कर लिया है। सावधान, भगवान को जब अपना कर्मदंड भुगतना पड़ रहा है तो हम और आप लोग कौन हैं? इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छूटे ना, इतनी हवा भरो गुब्बारा फूटे ना। कर्म अच्छा करना अपने जीवन में। आज भगवान भी अपने धाम गए और श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को गुरु की महिमा सुनाई कि भैया जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है और गुरु कैसा होना चाहिए? शंकर जी के जैसा होना चाहिए। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु भव